तो पिछली वीडियो में जब मैंने प्रॉक्सी के बारे में बताया था तो आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि कैन दिस सॉल्यूशन प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एडिंग और मॉडिफाइंग एनी की। द आंसर इज यस। आप अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली वैलिडेट कर सकते हो कि कौन सी की या सारी की किस तरीके से यूजर एक्सेस कर सकता है या एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं चाहती हूँ कि कोई भी यूजर मेरे इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी नई की ऐड ना करने पाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी कोई भी क्या कर सकता है, एम्प्लॉय डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, और अगर मैं आपको अब ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे एक नई की वैल्यू पेयर मिल चुकी है, दैट इज जेंडर एंड द वैल्यू इज फीमेल। मैं चाहती हूँ कि यूजर के पास ये चीज करने का एक्सेस ना हो। मैं बनाऊंगी नई प्रॉक्सी, तो आई विल से कॉन्स्ट एम्प्लॉय प्रॉक्सी इज इक्वल टू न्यू प्रॉक्सी, जिसके अंदर हमें दो चीजें देनी होती है, मेरा ऑब्जेक्ट एंड साथ में एक हैंडलर फंक्शन। ठीक है, अब हैंडलर फंक्शन में मैं टारगेट करूंगी सेट को रिडिफाइन करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट में कोई भी नई वैल्यू सेट ना हो। तो आई विल से सेट, और सेट को मुझे तीन चीजें देनी होंगी, एक तो सेम मेरा ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। एंड मैं बोलती हूँ कि अगर ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में है, इफ प्रॉप इन ऑब्जेक्ट, तब आप क्या कर दो, नॉर्मली उसकी जो भी वैल्यू यूजर दे रहा है उसको सेट कर दो, रिटर्न रिफ्लेक्ट डॉट सेट कर दो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। अदरवाइज अगर वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में आई फोर्सफुली थ्रो एन एरर अनऑथराइज्ड मूव। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कुछ नई की इस एम्प्लॉय के अंदर सेट करने का। एम्प्लॉय मतलब अब उस एम्प्लॉय का एक्सेस हमें EMP प्रॉक्सी के थ्रू मिल रहा है। EMP प्रॉक्सी डॉट मैं ABC करना चाहती हूँ इज इक्वल टू 100। तो लेट्स रन एंड चेक। सी, मुझे एक एरर मिलती है, दैट इज अनऑथराइज्ड मूव। सिमिलरली मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई भी यूजर अगर इन 5 कीज के अलावा कुछ और एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको एक प्रॉपर मैसेज मिलना चाहिए या फिर एक एरर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डॉट ज्वाइनिंग ईयर, तो मुझे यहाँ पे ना अनडिफाइंड मिलेगा। फिलहाल मैं इसको कमेंट करती हूँ एंड देन लेट्स रन इट अगेन। सी, मुझे यहाँ मिल रहा है अनडिफाइंड, बट मैं चाहती हूँ कि यूजर जब ऐसी कोई की एक्सेस करने की कोशिश करे जो मेरे ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको अनडिफाइंड ना मिले। आई वांट टू रिटर्न समथिंग, मे बी एन एरर। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, यूजर गेट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोलूंगी गेट, और इसके अंदर मैं दे दूंगी अपना ऑब्जेक्ट साथ में प्रॉप, एंड देन प्रॉप इन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। इफ प्रॉप इन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट तो कुछ नहीं, गेट करने दो उसको, रिफ्लेक्ट डॉट गेट अपनी सारी प्रॉपर्टीज, एल्स थ्रो कर दो न्यू एरर की अनअवेलेबल। अगर वो प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको मिलना चाहिए एक एरर, दैट इज की अनअवेलेबल। तो लेट्स ट्राई टू एक्सेस दिस ज्वाइनिंग ईयर। सी, तो मुझे एक एरर मिल रही है की अनअवेलेबल, यानी कि अब मुझे अनडिफाइंड नहीं मिल रहा है, ये मुझे बता रहा है कि ये वाली की जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू कैन प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एडिंग एनी न्यू की टू योर ऑब्जेक्ट। एंड इसमें अभी बहुत कुछ बचा है कवर करने को, लाइक हाउ यू कैन प्रिवेंट यूजर फ्रॉम मॉडिफाइंग एनीथिंग, या उसमें वैलिडेशन आप चाहते हो कि एज में कोई स्ट्रिंग न सेट कर दे, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट मॉडिफाइंग पे एक नई वीडियो लेके आऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यस, फॉलो जरूर कर लेना।